श्री जयदेव महाप्रभु देख रहे हैं, बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और बिल्कुल सामने श्री जी बैठी हैं, बिल्कुल सामने किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो तब ठाकुर जी के मन में यह भाव हो कि अभी बचावे के काजे ब्रजवासी को गिरिराज जी उठा रहा हूं, लेकिन गिरिराज जी उठाते ही भ्रगुटी टेढ़ी करके ठाकुर जी इंद्र को संकेत करवे वारे की वर्षा बंद कर अभी, नहीं तो देख लूंगा मैं। ठाकुर जी कैसे हैं? वेदों में वर्णन है कि ठाकुर जी तो इच्छा करते हैं, वो इच्छा ही देवताओं को पता चल जाती है कि अब हमें क्या करना है। तो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, ठाकुर जी उसी समय मन में सोच लेते, अरे इंद्र तेरी इतनी हिम्मत, तू वर्षा कर रहा हो, बंद करिए। लेकिन ठाकुर जी इंद्र को संकेत करने वाले ही थे कि वर्षा बंद करो, कि तभी ठाकुर जी ने देखी कि सब ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हैं, गिच बिच करके एक दूसरे ते कमर कंधा ते कंधा लगा के खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है महाराज, सब ब्रजवासी खड़े हैं ठाकुर जी को घेर के। लेकिन ठाकुर जी जहां शिला पर खड़े हैं वहां ठीक सामने हमारी श्यामाजू खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। और ठाकुर जी ने जैसे किशोरी जी को देखो, देखते ही बोले ये अवसर बढ़िया है। किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इनको देखवे के काजे बार बार समय तो मिले ना है, कभी जे कहीं चली जाएं, कभी कोई कार्य में व्यस्त रहे, सब ब्रजवासी इनके बीच में देखवे में लज्जा आवे, ये बढ़िया समय है, ये भी 7 दिन यहीं खड़ी रहेंगी, हिलेंगी डुलेंगी है ना है। और 7 दिन नहीं, ठाकुर जी ने तो इंद्र को संकेत यूं किया, बोले तो पे जितनी है सके, जितनो जोर लगा के बरसा सके तू बरसा तो रहे। श्री जी सामने खड़ी है, मैं देख तो लऊं ना किनको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, देखते 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 महाराज युगल गीत में आज सवेरे एक भाव पढ़ रहे हो मैं, तो युगल गीत में वर्णन आवे कि ठाकुर जी जब सवेरे सवेरे गैया चरावे जामे तब तो नील कांति रहे ठाकुर जी की, लेकिन जब शाम को गैया चरा करके लौट के आवे और ठाकुर जी ऐसे है जाए पीरे पीरे से पके हुए फल के समान। युगल गीत में स्पष्ट लिखा है। टीकाकार वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी सवेरे जामे तो नीले और शाम को आमे तो पीरे काई को है जाए। बोलो किशोरी जी की याद में इतनी दग्ध है जाए हृदय में, इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी कि आज सवेरे ते है गयो श्री जी दिखी ना है मुकु, तो जा प्रकार से नेक उष्णता प्राप्त करके कोई फल पक जावे, ऐसी नीले ठाकुर जी शाम तक पक जामे। अब यूं है जाए कि बस अब कैसे श्री जी दिखाए दो मुकु। श्री जी को देखवे के काजे इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वो तो 7 दिन बाद इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले जय जय सबरो पानी खत्म है गयो, अब कहा करूं, अब मुंह पे जल ही ना बचो, सबरो खत्म है गयो, खर्च है गयो। तब ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी नीचे धरे, नहीं तो महाराज ठाकुर जी की इच्छा तो यूं ही हती कि अब वैकुंठ आदि ये सब कोई और संभाल ले, मैं तो अब यूं ही खड़ा रहूंगा, श्री जी सामने खड़ी हैं, मैं इनको दर्शन कर रहा हूं, बस यही दर्शन में ही पूरा जीवन व्यतीत है जाए, पूरी लीला है जाए। आगे की लीला हे इंद्र आदि, हे नारद आदि देवताओं, देख लियो आगे की लीला कौन करनी है, मैं तो अब कहीं ना जा रहा हूं, मैं तो यूं ही खड़ा रहूंगा और श्री जी को देखता रहूंगा। ये जो श्रीनाथ जी को स्वरूप है ना, या के अनेक भाव हैं, पर एक भाव यह भी है कि श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। किशोरी जी को जब ठाकुर जी देखें तब कैसे देखें? बोले ऐसे देखें ठाकुर जी, किशोरी जी को देख रहे हैं ऐसे। ठाकुर जी की गोवर्धन लीला भाई सब ब्रजवासी ने खूब आनंद कियो। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। हमारे ब्रज में एक कथा आवे कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधरा दिए तो सब ब्रजवासी ने नंद बाबा और वृषभानु जी घेर लिए और सब ब्रजवासी बोले ये तुम्हारे दोनों बालक यहाँ, ये किशोरी जी और ये तुम्हारो लाला कन्हैया जी ऐसी विलक्षण विलक्षण लीला करें, हमको तो ऐसा लगे ये कोई देवता है और तुम हमसे छुपा रहे हो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी बोले देखो भैया ये कोई देवता नहीं है, पर हम आपको सांची बताएं। तो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तो गर्गाचार्य जी ने ये बात बताई कि ये नारायण के समान गुण वाले हैं। तो सब ब्रजवासी बोले जब ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं तो फिर एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो, दोनों उनको ब्याह होना चाहिए। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे को देखें, दूर खड़े ठाकुर जी तो पूरा इंटरेस्ट वहीं चलोगा ठाकुर जी को। अच्छा ये तो होना ही चाहिए भैया, अब मेरी उम्र भी तो है गई, मैं तो 3.5 बरस से ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं मैया तो मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा ब्याह करा दे। अब मैं 3.5 बरस का होगा, अब मेरा ब्याह कराए दे। वृषभानु जी नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले भैया आप दोनों अपने बालकन को ब्याह कर दो।
आज ठाकुर जी दुल्हा बने पहले ही बैठे हैं। अच्छा एक बात कहें, ये देखो ये परंपरा हमारे यहाँ लोग भूल गए। सहरा उसको नहीं करते जो ये ऐसे लगता है, यहाँ मुंह पे लगा लेते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। आप लोग आज दर्शन करना, ठाकुर जी ने पाग के ऊपर एक यहाँ ऊपर की ओर जो पहना हुआ है इस तरीके से, उसमें कितनी डंडी होती मुझे याद नहीं है, उसको सहरा कहते हैं। ठाकुर जी ने आज दुल्हा वेश, उसी से पता चलता है कि दुल्हा बने ठाकुर जी। अब हमारे यहाँ तो लोग कलिंगी वगैरह जाने क्या क्या पहन लेते हैं पाग पे, पर वास्तव में ये सहरा ऐसे ऊपर की ओर, उसमें जो डंडियां होती हैं उनका कुछ नियम होता है। अभी दर्शन करना कथा के बाद जाके ठाकुर जी का। तो नंद बाबा और वृषभानु जी में चर्चा भई, बोले भैया ठीक है ब्याह को अब आप बताओ। बोले हमें तो प्रिय है आपको लाला, और आप देख लो कैसे करना हो। बोले ठीक है करेंगे, ब्याह करेंगे, लेकिन ब्याह से पहले कुछ नियम है उनको पालन कर लें। तो ऐसा नियम है कि पहले वधु पक्ष के लोग कुछ सामग्री भेजते हैं और उस सामग्री को दुगना करके वर पक्ष के लोग वापस भेजते हैं, तब ब्याह की प्रथम रस्म प्रारंभ होती है। तो नंद बाबा ने पुरोहितन से बढ़िया तिथि निकलवाई और वृषभानु जी को बताया, बोले वो ये तिथि बढ़िया है, आप वादना सामग्री भेज दियो, और वाते टीको कहें ऐसो भी कहें, टीको भेज दियो, और फिर वाकु दुगनों करके नंद बाबा भेजेंगे। महाराज वो शुभ तिथि आई और बरसाने थे बैलगाड़ी में भर भर के सामग्री भेजी वृषभानु जी ने। यहां नंद बाबा अपने सब सखान के संग खड़े हैं, मुनीम आदि सब खड़े हैं। तभी देखी कि धूल उड़ रही है महाराज दूर से। बोले ऐसी धूल काई को उड़ रही है भैया? देखी तो असंख्य बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री आ रही हैं बरसाने थे। नंद बाबा तो पहले ही घबरा गए, बोले इतनी सामग्री, चलो कोई बात ना, कोई कमी थोड़ी है, ठाकुर जी कृपा है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे। सामग्रियां जब आई, उनके ऊपर से रेशमी वस्त्र सब हटाए गए। मुनीम जी से कही इनकी पहचान करो, कैसे कैसे रत्न हैं, कितने के रत्न हैं और कहां इनको मोल है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे बरसानों। मुनीम जी ने आकर के सब देख दाख करके नंद बाबा से कोई बोले बाबा ये जैसी सामग्री आई है वैसी वापस भेज दो बरसाने, और वृषभानु जी को पत्र लिख करके कह दो कि हम ब्याह नहीं कर पाएंगे, हम तो भैया एक बैलगाड़ी की एक सामग्री को मोल इतना होगा कि बाबा आपको नंद भवन को चौक बिक जाएगा पूरा, ये इतने महंगे महंगे रत्न हैं, आप तो वापस कर दो। ये तो ऐसा लगे इनके यहां साक्षात कुबेर बैठो होगो का, मना कर दो भैया, अपनी नाक कटे वासे बढ़िया तो यह है कि ये वापस कर दो, और वृषभानु जी से कह दो हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। ये बात वहीं खड़े खड़े नंद नंदन श्रवण कर रहे हैं। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए, एक बैलगाड़ी में चढ़ गए, वहां में तो मोतीन की माला निकाल करके ले गए और जाए करके खेत में बोए आए, मोतीन ने तोड़ के लौट करके आ गए ठाकुर जी। यहां नंद बाबा ने मुनीम जी से कही सबरी सामग्री गिनती करके वापस भिजवाओ, जो जितनी आई है भैया, कहीं कम नहीं पड़ जाए कोई, और सुरक्षा भेज दियो, कहीं कोई बीच में कोई उठा निकाल नहीं ले कछु। मुनीम जी ने गिनती करवाई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की माला कम है। मुनीम जी आकर के बोले बाबा ये तो अनर्थ है गयो, हम संबंध तो कर ही नहीं पा रहे, वाक्य बात तो, और अनर्थ ये है गयो कि जो सामग्री आई उतनी भेज भी नहीं पा रहे, दुगुनो करनो तो बहुत दूर की बात। नंद बाबू बोले कहा भाई? बोले कोई मोती की माला चुरा के ले गयो बाबा। नंद बाबू बोले ढूंढवाओ भैया, पूछो सबन से, हाथ जोड़ जोड़ के कहां गई मोती माला। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बस रुदन कर ही रहे हैं भाई, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी आ गए। बिल्कुल सावधानी भैया, बिना बोले ही सबसे कहो कि आगे है जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तभी नेक्स्ट से ठाकुर जी आए और बाबा से बोले बाबा कहा भयो, आप इतने उदास काहे को है गए? नंद बाबा बोले लाला देख, इतनी सारी सामग्री आई वृषभानु जी के यहाँ थे, हम दुगनो करनो तो दूर, जितनी आई उतनी भेजना पा रहे, जन कहां ते कोई चोर आए गए हो या मैं तो एक मोती माला लेके भाज गए हो, कहा करूं अब मैं? ठाकुर जी बोले अरे वो मोती माला तो मैं ले गए हो बाबा,
बोले तू काय को लेके हो? बोले मुनीम जी आप तो यूं कह रहे कि भैया हम पे तो इतनी सामग्री नाएं बनेंगी, दुगनी करके हम तो नाएं भेज पाएंगे, तो जितनी है उतनी वापस भेज दो। मैंने सोची कि वैसे ही मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरो ब्याह ना है रहो, और अब जब वापस नाई करे दुगने करके तो बाबा ना जाने कितने दिनों बाद मेरो ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरो। तो मैंने मन में विचार करी, बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारो अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला लई तोड़ के और सबरे मोती बोए दिए खेत में। वो मोती बोवेंगे, उनमें ते अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्षन में जैसे फल लगे ना ऐसे मोती लग जाएंगे, और मोती इनको तोड़ तोड़ के दियाएंगे अमरीश मानू जी को। पर मेरो ब्याह कराए दो आप, ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले अरे लाला तू बड़ो भोरो है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी होयो करें। अब तू चल जल्दी मेरो हाथ पकड़ के ले चल, कहां बो के आयो, कौन कौन सी जगह तेने वो तो को याद तो है ना। बोले बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरो ब्याह कर दोगे। बोले अरे बात की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहां बो के आयो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए, और महाराज जैसे ही खेत में जाए करके देखो है, वहां तो दिव्य दिव्य मणियां रत्न और मोतीन के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, और असंख्य मोती असंख्य मणियां असंख्य रत्न लगे हुए हैं। नंद बाबा की आंख खुली रह गई, मुंह खुलो रह गयो। बोले लाला जे खा भयो। बोले कचू ना बाबा मेरो ब्याह कराए दो, अब इन सबन को तोड़ तोड़ के दुगनो दुगनो करके बरसानो भेज दो, और श्री बृषभानु जी से कह दो अब ही तैयारी करें, बाबा मुंह पे रुको ना जाए रहे हो, अब तो जल्दी घोड़ी मंगाओ, मुंह को बैठा के दुल्हा बना के ले चलो, मेरो ब्याह कराए तो ब्याह मत रोकियो बाबा। तब नंद बाबा हर्षित भये और लाला को अपनी गोद में उठाए करके खूब आनंदित भये। अच्छा देखो ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती है कि वो भगवान है, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं कि वो भगवान है। ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल, उनको लगता है ऐसे ही हो गया होगा भाई, जैसे हम बीज बो में वैसे मोती बोवे थे गए होंगे। जब प्रेम इतना बढ़ जाता है ना, तो आपको वास्तविकता और जड़ जानने की इच्छा नहीं होती, जो दिख जाता है आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा जिसमें हो उसका ऐसा लक्षण होता है, वो ज्यादा गहराइयों तक पहचानने की उसकी इच्छा नहीं होती, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्क कुतर्क में जाते हैं, पर ब्रज के उपासकों को कुतर्क में नहीं जाना चाहिए। निधिवन में आज भी रास होता है क्या, सब यही पूछते हैं। अरे भैया केवल निधिवन में नहीं होता, संपूर्ण ब्रजमंडल में आज भी रास होता है। देखवे वाली दृष्टि चाहिए, आज भी ठाकुर जी कर रहे हैं। हमने सुना है रात को वहां जो चला जाता है सुबह तक वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। भैया ठाकुर जी जाको दिख जाएंगे ना, वो अंधो ही है जाएगा, फिर वो जानबूझ के अंधो है जाएगा। ठाकुर जी को देखने के बाद स्थिति आ जाएगी, अपने आप ही आंख फोड़ दोगे ताकि मैं कोई और देखूं ही ना, भैया यही छवि रहे मेरे नेत्रन में। ठाकुर जी को देखने के बाद कोई और की सुनाई देवेगी ना, अपने आप बहरे रह जाओगे, मन ही ना करेगा कोई और को सुनवे को। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो है सके अपनी जवानों काट ले, वो बोलना ही ना है, मैं मौन रहूंगा। भैया सदा ये जोड़ी मेरे चित्त में रहे, ये स्वरूप मेरे चित्त को कभी त्याग नहीं करे, अपने आप ही आप ऐसे रह जाओगे। ये आश्चर्य की बात क्यों लगती है लोगों को वृंदावन के प्रति? पहले उस स्थिति में तो पहुंच जाओ, पहले अपनी स्थिति तो वैसी बना लो कि ठाकुर जी आपको अनुभव करावें अपना। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में, फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में। मैं एक कथा सुनाया करता हूं कभी कभी। हमारे वृंदावन में एक आश्रम में एक भोंदू नाम का भक्त रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर उसको सब भोंदू बोलते थे क्योंकि बहुत भोला था वो। आचार्य चरण रोज प्रवचन सुनाया करते थे, और प्रवचन में बताते थे बोले भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं, तो दूर बैठा ग्वारिया भोंदू बैठ करके सुनता था। उसने जैसे भांडीर वन नाम सुना, भांडीर वन नाम सुनते ही वो तो बिल्कुल ऐसे अचक हो गया और सोचने लगा भांडीर वन तो मैं भी जाऊं गैया चरावे, मुझे तो कभी मिले नहीं ठाकुर जी। अब उसके चित्त में ये अविश्वास नहीं है कि ठाकुर जी पहले आते होंगे, अब थोड़ी आते हैं। उसके चित्त में ये पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी अब भी भांडीर वन आते होंगे, और गुरु जी कह रहे हैं या को मतलब तो निश्चित आते होंगे।
आज जब गैया चरावे गयो भोंदू, अपनी गैयान को छोड़ करके और ढूंढ रहे हो कहां होंगे ठाकुर जी, कहां होंगे श्याम सुंदर। बंधुओं, केवल भोंदू नहीं, कितने वैष्णव ऐसे जिनने ये विश्वास मान लियो कि ठाकुर जी होंगे और वो पहुंच गए। रसखान भी तो ऐसे ही वृंदावन आए, उनको एक चित्र दिखा दिया ठाकुर जी का, तो रसखान बोलो ये बालक कहां मिलेगा, बोले वृंदावन में नंद नंदन को छोड़ा है। या को पाने के लिए कहा करना पड़ेगा, बोले गले में कंठी माला पहननी पड़ेगी, बोले ये मिल जाएगा, बोले हाँ मिल जाएगा। या को कहा प्रिय में या को खवाई दूंगा, बोले माखन मिश्री खवाई दियो। तो रसखान तुरंत ही निकल पड़े, ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उनको विश्वास था कि मिले ही जाएंगे, रसखान बन गए। ऐसे भोंदू ढूंढने लगा ठाकुर जी को, नहीं मिले ठाकुर जी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसका विश्वास इतना कि हो सकता है ठाकुर जी तो आते ही होंगे, मुंह में ही भक्ति ना है, मैं ही ना देख पा रहा लाल जी को। आज उसकी हृदय की गम्यता श्री राधा रमण जी के हृदय को प्राप्त हो गई और श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। बोले रोज जावे भांडीर वन में ढूंढे मोह कि मैं गैया चरा के आऊंगा, चलो आज चलें। और तभी भोंदू ने देखा कि वन में अत्यंत सुंदर, अत्यंत रसमयी, अत्यंत आकर्षित करने वाली गैयाएं चल रही हैं और उन गैयाओं के बीच में पीली पीतांबरी पहने नील वर्ण के श्याम सुंदर अपने गले में, अपनी पीठ पर एक लाठी टांगे और दोनों हाथन को टांगे उनके बीच में चल रहे हैं। आहा, वो छवि देख करके, वो घुंघराले केश, कल हमारे कृष्णदास भैया आज सुबह ठाकुर जी को सुना रहे हैं ना, कैसा स्वरूप ठाकुर जी का। हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलके, हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलके, उनमें मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तिरछे नयन पग टेढ़ी से धरे, वापे मोती लटकन डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन पग टेढ़ी से धरे। ये स्वरूप देखा, देखते ही भोंदू तो भूल ही गए कहा कहनो मुकू, और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोलो आप वही है ना जिनके बारे में गुरुजी सुना में। ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी कौन के बारे में सुना में, मुझे क्या पता। अरे गुरुजी बताए रहे आप मोर पंख को मुकुट पहनो, आप कानन में मकराकृत कुंडल पहनो, गले में मोती की माला पहनो, आपको वर्ण नीलो नीलो है और आप पीतांबरी पहनो, सब कुछ तो वैसो ही है जैसो गुरुजी बता में, तो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बता में। ठाकुर जी उसकी सरलता सहजता पर इतने रीझ गए, बोले हाँ मैं वही हूं जाको तो गुरुजी सुना में। अच्छा तेरो नाम का है, तू अपना नाम बता। तो भोंदू बोलो मेरो नाम तो कुछ और है, पर प्रेम से सब मोकू भोंदू बुला में। आहा, भोंदू नाम सुनते ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसे हंसते हंसते बैठ गए। बोले कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी बोले तेरो नाम बड़ो सुंदर है भैया, तू आज मेरे बगल में बैठ जा। भोंदू बैठ गयो। अब ठाकुर जी से नजर नहीं हट रही है उसकी। ठाकुर जी बोले अब देख तो ही रहेगो, कछु पवावेगो भी, कछु लेके आयो, मुझको भूख लगी बहुत जोर से। भोंदू बोलो आप मेरे हाथ की रोटी पाओगे? बोले हाँ पाऊंगा, खिला तू। तुरंत भोंदू ने अपनी गमछा में बंधी भाई 2 रोटी दे दी, ठाकुर जी के आगे गुड़ रख दियो और टेंटी को अचार धर दियो। ठाकुर जी तो बढ़िया वासो पान लगे। पाते पाते भोंदू बीच में बोलो अच्छा सुनो लाल जी, एक रोटी छोड़ दियो, मुंह में भूख लग रही है। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मैया ने कछु खवाया हो ना, इतने भूखे लग रहे हो। ठाकुर जी और जोर से हंसने लगे। बोले वाह भैया तू पहलो भक्त देखो जो भगवान ते ही मना कर रहे हो कि कम छोड़ दियो मेरे काजे। ठाकुर जी बोले सुन
मैं तो ना छोड़ूंगा रोटी, तू भूखो रहे, कल ते ज्यादा लेके आइयो भोजन, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ने आधी तो छोड़ ही दियो, मुंह को भी तो लग रही है भूख। ठाकुर जी ना मैं तो पूरी पाऊंगा, तू अपने काजे कल ज्यादा लिया ही हो। और ठाकुर जी पूरी प्रसादी पागे। भोंदू बोलो मैया ते कह दे करो आपको खवाए करे, इतना भूखो ना रखो, कह रहे दूसरे की रोटी खाए जाओ। ठाकुर जी बोले कल ते दुगनी लेके आइयो। और भोंदू चला गया। उसने जाके गुरुजी को भी नहीं बताया, उसको लगा गुरुजी और सब बालक तो मिलते ही होंगे ठाकुर जी से, मेरी तपस्या कम थी, मुझको अब मिले हैं। दूसरे दिन जब ज्यादा सामग्री ले जाने लगा रसोई घर से, गुरुजी को पता चली तो गुरुजी ने भोंदू से कहा, भोंदू हमको पता चली तुम 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सामग्री ले जाते हो, कहां ले जाते हो? भोंदू बोलो गुरुजी मैंने आपको बताई नहीं, पर मेरे भाग्य पिछले 4 दिन पहले ही उदय भय हैं, और मैं वन में जाऊं, भांडीर वन में, वही नंद नंदन जिनके बारे में आप सुनाते हो कथा में, वो गैया चराने आते हैं। जैसे ही सुना नंद नंदन गैया चराने आते हैं, गुरुजी बोले भोंदू कौन आते हैं? बोले नंद नंदन, वही जो मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं। गुरुजी उनमें से ऐसी सुंदर सुगंधी आवे, मैं आपको कहा बताऊं। और आप जितना सुंदर वर्णन करते हैं ना गुरुजी, बातें तो बहुत गुना ज्यादा सुंदर हैं। मैं तो उनते पहले दिना तो मैं उनको देखते ही रह गो, मेरी सवरी रोटी न खा गए, उनको बड़ी भूख लगे, या हमारे उनके काजे दुगनों लेके जा रहा हूं गुरुजी। तो आचार्य जानते हैं कि कोई और बोले तो मैं विश्वास ना करूं, लेकिन भोंदू बोल रहा है तो इसका मतलब निश्चित ठाकुर जी आते। ये झूठ नहीं बोल सकता, सीधा व्यक्ति झूठ थोड़ी बोल पाता है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा भोंदू तो एक काम कर, तू जाइयो ठाकुर जी से कहियो कि चलो हमारे आश्रम, गुरु जी मिलेंगे। भोंदू बोलो मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भोंदू आज गया, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही भोंदू ने सामग्री रख दी, रोटी सब्जी और अचार रख दिए। ठाकुर जी पान लगे। भोंदू बोलो जय जय, मेरी एक बात मानेंगे आप? ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले हमारे गुरु जी ने आपको बुलाया है, चलो मेरे संग, गुरु जी के पास चलो। ठाकुर जी बोले देख तू हमारा मित्र, तेरे संग रहेंगे, खामेंगे पीमेंगे डोलेंगे हंसेंगे खेलेंगे। ये तेरे गुरुजी पुरुजी ने मैं ना जानू, मैं नहीं जाऊंगा कोई के पास। गुरु जी के पास जावे की जैसे ही मना करी महाराज। भोंदू बोलो आप मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा, मैं तेरे गुरु जी जानू ना हूं, और तेरो मित्र में गुरु जी को मित्र थोड़ी हूं, उनके पास नहीं जाऊंगा। भोंदू बोलो अंतिम बार पूछ रहा हूं चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। इतने में भोंदू ने ठाकुर जी के आगे से सब रोटी वोटी सब उठाए लाई। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहा हो? बोले जे भी गुरु जी के यहाँ की बनी है इनको भी मत पाओ, और सुनो ये आधी रोटी आपके हाथ में ये मुंह दो लो, छीन ली ठाकुर जी से, ये मत खाओ, ये गुरु जी के यहाँ बनी वही है। हमारे गुरु जी से बैर करोगे तो हम भी आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। ठाकुर जी बोले भैया ऐसो कई गुरु उठ रहे, तोते तो मिल रहे हैं ना, हम तेरे संग तो बैठे हैं ना हम। बोले मेरे संग बैठे हुए थे, कहा है आपने मेरे गुरुजी की बात को अनादर कर दियो। अरे गुरुजी ने जीवन में पहली बार एक काम दियो मुझको, गौ सेवा के अलावा, और वहां में भी मैं इतना ना कर पाया कि आपको लेके जाऊं। धीरे धीरे फिर कहते ठाकुर जी चले चलो ना, गुरुजी बड़े बढ़िया है मेरे, उनकी वजह से तो आप मिले हो मुझको। ठाकुर जी बोले हम नहीं जाएंगे। भोंदू बोलो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। तो भोंदू बोलो हमारे गुरु जी के पास नहीं जाओगे तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे। और सुनो कल ते आप अपनी गैया लेके कहीं और जाइयो, इतकू मत आइयो, क्योंकि अब यहां मैं गैया चरावे आऊंगा, और जहां मेरी गैया आवेंगी अगर आपकी गैया आ गई तो मैं अपनी गैयान को आपकी गैया से लड़वा दूंगा। अपनी गैयान को लेके कहीं और जाओ, मेरे आसपास मत आइयो। अब ठाकुर जी उसकी बात सुनना। बोले अच्छा तो पता है कितने बड़े बड़े संत तपस्या करे मेरे दर्शन करवे के काजे, और मैं तेरे पास ऐसे ही आ जाऊं सहजता में, यूं कह रहा हूं मैं मिलूंगा ना? तो बोले मैं संत थोड़ी हूं, मैं तो भोंदू हूं, मुझे कोई तपस्या की जरूरत थोड़ी है, मैं तो अपनी गैया चरावे आऊं, वो तो अपने काम ते काम है, अपनी गुरु जी की कथा सुनूं रात में, अब तुम कहीं और जाइयो गैया चरावे। और ऐसा कह के भोंदू तो वहां से उठ के चल दियो अपनी गैया इकट्ठी करके। ठाकुर जी कहे भोंदू रुक तो जा। भोंदू बोलो अब तभी रुकूंगो जब ये वचन दोगे कि गुरु जी के पास चलूंगो। भोंदू चल तो जा रहा हो, ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं।
भोंदू जैसे ही दिखना बंद हुआ, जैसे ही थोड़ा दूर गया, ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए जैसे मानो त्रिलोक की छीन करके ले गया हो ठाकुर जी से। दौड़ करके ठाकुर जी गए और जाकर के भोंदू के कमर के ऊपर ऐसे चढ़ गए पद्दी पर, और पद्दी पर चढ़ के बोले, चल इतना हट करे, लेके चल अपने गुरुजी के पास, अभी चलूंगा, तेरे गुरुजी तो मिलके आऊं पहले मैं। भोंदू तो आनंदित है गयो महाराज, ठाकुर जी को ऐसे अपनी पद्दी पर चढ़ाई करके लेके गयो। शाम को समय गुरुजी आंगन में बैठे हैं, शिष्यन को पढ़ा रहे हैं, तभी गौशाला की सब गैया आ गई। गौशाला की गैया के मध्य जैसे ही गुरुजी की दृष्टि पड़ी तो कहा, देखो ग्वारिया भोंदू ऊपर से नीचे तक मट्टी में लदो भयो है, गोबर लग रहा है जगह जगह, और वाकी पीठ पर लद करके श्याम सुंदर मुरली मनोहर नंद नंदन चढ़ करके आ रहे हैं। आहा, ये दृश्य देख करके गुरुजी तो आनंदित है गए। हमने अपनो घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो, वेद अध्ययन करवे लगे, इतने शास्त्रन को अध्ययन कियो, तब भी आपके दर्शन नहीं हो पाए। और ये भोंदू अनपढ़ गंवार, अंगूठा छाप, केवल गैया चरावे, पीछे बैठ के कथा सुने। एक बात पर गुरु की पर विश्वास करके भांडीरवन चलोगे और ठाकुर जी को पकड़ के आश्रम ही लिया है 4 दिनों में। तो ठाकुर जी को भैया आपका भोलापन प्रिय है। ठाकुर जी के सामने तो भोंदू बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सरल बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सहज बन जाओ। जितनी सरलता और सहजता आपके चित्त में रहेगी, उतनी जल्दी ठाकुर जी आपसे मिलेंगे। और जितनी चतुराई अपने अंदर रखोगे, उतना दिन लगाएंगे ठाकुर जी। हमारे ब्रज में गामे, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या तो पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या तो पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या तो पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ, प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। जाए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। जाए जाने कहाँ गवार। जाने कहाँ गवार। ओ प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या तो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और जननी की गति दई पूतना कुपे, जननी की गति अपनी मैया की गति दे दई पूतना को। पूतना कुपे। ब्रज भाषा को पद है, ध्यान से सुनियो। जननी की गति दई पूतना कुपे। जननी की गति दई पूतना कुपे। कैसे? विष देवे आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। ओ विष देवे आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। अरे हाँ, विष लेके आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या तो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे या तो पार,
की सदा उल्टी और क्या कर रहे हैं? विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार